महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि जो गवाह देता है तो ऐसे गवाह को यह समझना चाहिए कि परमात्मा मेरे साथ है, मैं अकेले नहीं हूँ। परमात्मा मेरे सभी मन के विचारों को भी जानते हैं। यदि मैं झूठी साक्षी दूंगा तो परमात्मा हमें उस झूठ के कारण दंड देंगे और हमें आने वाले समय में दुख होगा। कहते हे कल्याण की इच्छा करने हारे पुरुष, जो तू मैं अकेला हूँ ऐसा अपने आत्मा में जानकर मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है, किंतु जो दूसरा तेरे हृदय में अंतर्यामी रूप से परमेश्वर पुण्य पाप को देखने वाला मुनि, परमात्मा को इसमें मुनि कहा जा रहा है, मन के बातों को भी जानने वाला स्थित है, उस परमात्मा से डरकर सदा सत्य बोला कर। परमपिता परमात्मा हर जगह है, हमारे आत्मा में भी है, हमारे मन में भी है। हम जब भी जो कुछ बोलते हैं सब परमात्मा जानते हैं और परमात्मा हमें दंड के रूप में दुख देगा, ऐसा जानकर हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। आगे कहते हैं लोभान मोहात् भयान मैत्रात् कामात् क्रोधात् तथैव च अज्ञानाद् बालभावाच्च साक्ष्यं वितथ मुच्यते। एषा मन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत् तस्य दाण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः। लोभात् सहस्रं दण्ड्यस्तु मोहात् पूर्वन्तु साहसं। भयाद्वौ मध्यमौ दण्ड्यौ मैत्रात् पूर्वं चतुर्गुणं। कामात् दशगुणं पूर्वं क्रोधात् तु त्रिगुणं परम्। अज्ञानात् द्वेषते पूर्णे बाले स्यात् शतमेव तु। उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पंचमं। चक्षुर्नासा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च। अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः। सारापराधौ चाकुलोक्य दण्डं दण्ड्येषु पातयेत्। अधर्मदण्डनं लोके यशोघ्नं कीर्तिनाशनम्। अस्वर्ग्यं च परत्रापि तस्मात् तत् परिवर्जयेत्। अदण्ड्यान् दण्डयन् राजा दण्ड्यांश्चैवाप्यदण्डयन्। अयशो महद् आपनोति नरकं चैव गच्छति। वाग्दण्डं प्रथमं कुर्यात् धिग्दण्डं तदनन्तरं। तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम्। जो लोभ मोह भय मित्रता काम क्रोध अज्ञान और बालकपन से साक्षी देवे वह सब मिथ्या समझी जावे। माने लोभ से मोह से भय से मित्रता से काम के वेग के कारण क्रोध होने के कारण अज्ञानता से बालकपन से जो साक्षी देता है, कहते हैं ये सभी झूठा है। इनमें से किसी स्थान में साक्षी झूठ बोले उसको बक्षमान अनेक विध दंड दिया करे। अब कैसे को क्या दंड, तो कहते हैं जो लोभ से झूठी साक्षी देवे उससे 15 रुपये 10 आने दंड लेवे। जो मोह से झूठी साक्षी देवे उससे 3 रुपये 2 आने दंड लेवे। जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे 6.25 रुपये दंड लेवे। और जो पुरुष मित्रता से झूठी साक्षी देवे उससे 12.5 रुपये दंड लेवे। जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उससे 25 रुपये दंड लेवे। जो पुरुष क्रोध से झूठी साक्षी देवे उससे 46 रुपये 14 आने दंड लेवे। जो पुरुष अज्ञानता से झूठी साक्षी देवे उससे 3 रुपये
दंड लेवे, और जो बालकपन से मिथ्या साक्षी देवे तो उसे 1 रुपया 9 आने दंड लेवे। दंड के उपस्थेंद्रिय उदर, जिह्वा, हाथ, पग, आँख, नाक, कान, धन और देह, ये 10 स्थान हैं कि जिन पर दंड दिया जाता है। परंतु जो जो दंड लिखा है और लिखेंगे, जैसे लोभ के साक्षी देने में 15 रुपये 10 आने दंड लिखा है, परंतु जो अत्यंत निर्धन हो तो उससे कम, और धनाढ़ हो तो उससे दूना, तिगुना और चौगुना तक भी ले लेवे। अर्थात जैसा देश, जैसा काल और जैसा पुरुष हो, उसका जैसा अपराध हो वैसा ही दंड करे। क्योंकि इस संसार में जो अधर्म से दंड करना है वह पूर्व प्रतिष्ठा, वर्तमान और भविष्यत में और परजन्म में होने वाली कीर्ति का नाश करने हारा है, और परजन्म में भी दुखदायक होता है। इसलिए अधर्म युक्त दंड किसी पर न करे। जो राजा दंडनीयों को न दंड और अदंडनीयों को दंड देता है, अर्थात दंड देने योग्य को छोड़ देता और जिसको दंड देना न चाहिए उसको दंड देता है, वह जीता हुआ बड़ी निंदा को और मरे पीछे बड़े दुख को प्राप्त होता है। इसलिए जो अपराध करे उसको सदा दंड देवे और अनपराधी को दंड कभी न देवे। जो गलत न करे उसको कभी भी दंड नहीं देना चाहिए, और जो गलत करे उसी को उसको दंड जरूर देना चाहिए। इस विषय वस्तु को ध्यान में रख के हमको आपको अपने राज्य की व्यवस्था में ये ऐसी प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। और कहते हैं यदि अधर्मी को दंड नहीं मिलता है और धर्म करने वाले को दंड मिलता है, तो कहते हैं ऐसे अधर्म युक्त दंड देने वाले राजा पापी है। कहते हैं वह अपने कीर्ति का नाश कर लेता है ऐसे राजा। तो गलत क्या है, सही क्या है, इस बात को जान के सही करने वाले को कभी दंड न दे, गलत करने वाले को ही दंड दे, ये विधान बनानी चाहिए। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को विराम देते हैं। ओम।